जब आतंकवादियों ने इंडियन फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया, उन 190 यात्रियों के बदले हाईजैकर्स ने भारत सरकार से इंडियन जेल में बंद 35 मिलिटेंट्स और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की डिमांड की। फिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। 24 दिसंबर 1999 दोपहर के 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 अपने 174 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स के साथ नेपाल के काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। मगर उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू को ये नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। इस फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण थे, जो आराम से फ्लाइट उड़ा रहे थे, जिसके साथ को पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा थे। पर उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी फ्लाइट के साथ अभी कुछ ही देर में क्या होने वाला है। काठमांडू से फ्लाइट एक सफल उड़ान भर चुकी थी। अब 5:30 बज चुके थे और कुछ ही देर में दिल्ली आने वाली था। लेकिन बीच फ्लाइट में जब खाना सर्व हो रहा था तो अचानक 5 आदमी नकाब पहने हुए हाथों में बंदूक के साथ प्लेन में उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाईजैक हाईजैक, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। उन 5 आदमियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC 814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। पूरे प्लेन में हड़कंप मच गया। हाईजैकर लोगों के ऊपर चिल्ला रहे थे और लोगों का डर के मारे रोना निकल रहा था। उन हाईजैकर्स ने बच्चे और महिलाओं को एक तरफ और पुरुषों को एक तरफ कर दिया। फिर उन सबको सर झुकाकर वहीं चुपचाप बैठने को कहा और एक हाईजैकर्स ने एक एक करके सभी पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके बाद एक हाईजैकर सीधा पायलट के कॉकपिट में गया और उसने कैप्टन देवी शरण के सर पर बंदूक रखकर उससे कहा कि वो प्लेन दिल्ली की जगह अफगानिस्तान की ओर ले चले। साथ ही उन्होंने देवी शरण को धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग फ्लाइट को ग्रेनेड से उड़ा देंगे। इस पर कैप्टन देवी शरण ने उसे कहा कि फ्लाइट में फ्यूल काठमांडू से दिल्ली की जर्नी के अकॉर्डिंग ही फील किया हुआ है। उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो अफगानिस्तान तक पहुंच पाए। इस पर उन हाईजैकर ने कहा कि इस केस में फ्लाइट लाहौर पाकिस्तान में लैंड कराओ और वहां से फ्यूल रिफिल करवाओ। इसी बीच पायलट ने ट्रांसपॉन्डर के जरिए इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल भेज दिया, जिससे ATC को पता चल गया कि फ्लाइट IC 814 हाईजैक हो चुका है। धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अब प्लेन पाकिस्तान में एंटर हो चुका था। देवी शरण ने लाहौर में लैंड कराने के लिए पाकिस्तान एयर कंट्रोल से परमिशन मांगी, पर यह खबर मिलते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने फ्लाइट को लाहौर में लैंड करने से सख्त मना कर दिया। तब देवी शरण ने किसी तरह टेररिस्ट को अमृतसर लैंड करने के लिए मनाया ताकि वो वहां से फ्यूल रिफिल करा सके। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए फ्लाइट में फंसे हुए लोगों को बचाने का एक सुनहरा मौका था, क्योंकि फ्लाइट अब इंडिया की जमीन पर लैंड हुई थी। पंजाब गवर्नमेंट देरी न करते हुए अपने फाइटर जेट को प्लेन के पास उतार के रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहती थी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डर था कि कहीं इस ऑपरेशन में कुछ गलत ना हो जाए, मतलब कि कोई पैसेंजर बिना वजह के मारा ना जाए। सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से प्लेन की रिफ्यूलिंग के काम में बहुत देरी हो रही थी और टेररिस्ट को शक होने लगा। उन्होंने कैप्टन शरण को धमकाकर फ्लाइट बिना रिफ्यूल कराए ही टेक ऑफ करवा ली। लो फ्यूल की वजह से फ्लाइट में मौजूद सभी की जान को खतरा था। कैप्टन शरण ने एक बार फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो प्लेन सीधा पाकिस्तान में क्रैश कर जाएगा। ये बात सुनकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मजबूरी में लाहौर में प्लेन लैंड करने की परमिशन देनी पड़ी। उसके बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने प्लेन को रिफ्यूल कर दिया और इसके बाद फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। उस वक्त दुबई के इंडियन एम्बेसडर KC सिंह ने फ्लाइट को UAE में लैंड होने की परमिशन दिलवाई, जबकि UAE लैंड करने से साफ माना कर दिया था। मगर जब तक वहां फ्लाइट लैंड हुई तब तक एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। 25 साल के रुपेन कटियाल की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से वापस घर लौट रहा था, जब उनमें से एक हाईजैकर ने उसको गोली मार दी। कई पैसेंजर्स घायल भी हो चुके थे। अब फ्लाइट के दुबई लैंड होते ही 27 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं और रूपेन कटियाल की बॉडी को वहीं फेंक दिया गया। अब तक इंडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हाईजैकर का मोटिव क्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड्स नहीं रखी थी। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट में UAE गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी, पर UAE ने ये रिक्वेस्ट करने से साफ मना कर दिया। अगले दिन एक बार फिर फ्लाइट में उड़ान भरी और अपने फाइनल डेस्टिनेशन कांधार अफगानिस्तान में जाकर लैंड की। अफगानिस्तान में आज की ही तरह उस वक्त भी तालिबान की गवर्नमेंट थी और तालिबान गवर्नमेंट ने साफ माना कर दिया कि इसमें तालिबान और अफगानिस्तान का कोई हाथ नहीं। फ्लाइट लैंड होते ही तालिबान के मिलिटेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब 27 दिसंबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद एरिया के हाई कमीशन को नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया
वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तालिबान ने हाईजैकर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच मेडिएशन यानी बातचीत करवाई है। हाईजैकर नेगोशिएशन में इंडियन जेल में बंद 35 मिलिटेंट्स और $200 मिलियन की डिमांड की, जो कि काफी ज्यादा थी। तब एक स्पेशल टीम ने हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट किया और रिजल्ट ये निकला कि हाईजैकर्स को 3 टेररिस्ट की रिहाई चाहिए। वो 3 टेररिस्ट थे अहमद उमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जारगर और सबसे इंपॉर्टेंट शख्स मसूद अजहर। इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी डिमांड्स मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह अपने साथ उन 3 टेररिस्ट को लेकर कांधार चले गए। इसके बाद उद फ्लाइट में 7 दिन से हॉस्टेजेस बन के फंसे हुए पैसेंजर्स को फाइनली रिहा किया गया और 31 दिसंबर को उन सभी यात्रियों को भारत लाया गया। जो 3 टेररिस्ट रिहा किए गए उनमें से मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश ए मोहम्मद नाम से टेररिस्ट ग्रुप बनाया, जिसने भारत में पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26/11 अटैक, उरी और पुलवामा अटैक करवाया